चुनावी तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। जहां मौसम में गर्मी बढ़ रही है, वहीं चुनाव को लेकर भी लोगों में गर्मी देखी जा रही है। आज हम कुछ लोगों के साथ मौजूद है। ये गांधी कॉलोनी की गली नंबर 15 का एरिया है। यहीं पर हम कुछ लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि आने वाले इलेक्शन में इनकी क्या राय है, किस तरह के मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे, किस तरह की इनकी शिकायत रही पिछले 5 साल में, वो सब इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? मोहम्मद शर्मा जी। 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, किस मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? या आप भी चूँकि अपना आप में जानी मानी हस्ती है, लोग भी आपको देखते हैं, ओपिनियन लीडर है आप, जैसे आप करेंगे वैसे बहुत से लोग करेंगे, तो किस चीज़ों को लेकर आप बताते हैं लोगों को कि क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आप इस समय जहाँ है, ये बिजनौर लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीमा है। गली बीच में है, दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर शुरू हो गया, इधर बिजनौर है, और ये गांधी कॉलोनी का हिस्सा है। नगर पालिका मुजफ्फरनगर का ही हिस्सा है, लेकिन ये परिसीमन के अनुसार हम बिजनौर क्षेत्र में हैं, बाकी बराबर के लोग मुजफ्फरनगर हैं। और ये गांधी कॉलोनी, वर्मा पार्क, सुभाष नगर और आपका अंकित विहार, आदर्श कॉलोनी, ये ऐसा एरिया है ये कि यहाँ 2 ही पार्टी हमेशा हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी और लोकदल RLD, और दोनों के उम्मीदवारों का आमने सामने मुकाबला होता था। इस क्षेत्र में तीसरा उम्मीदवार, तीसरी पार्टी कोई है ही नहीं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक मंच पर है, तो लिहाजा यहाँ मुकाबला तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ के लोग बागों को न कोई परेशानी है न दिक्कत है। और रहा जहाँ तक आपने पूछा कि आपको कोई शिकायत है, देखिए पिछले 5 वर्ष में नहीं, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के शासन में देश ने जो तरक्की की है, और हमारे प्रदेश में योगी जी के शासन में जो शांति का माहौल बढ़ा हुआ है, चारों तरफ खुशहाली है, अमन चैन से हिंदू मुस्लिमों में एकता का भाव है। वरना पहले पार्टियां जो है आपस में लड़ाती थी, सांप्रदायिक दंगे कराती थी। अब जो है जब से मोदी जी आए, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। और कुछ लोगों ने जो है एक बिना मतलब की अफवाह फैला रखी। मैं अपने आप को सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष मानता हूँ, आज भी गांधीवादी हूँ, कल भी गांधीवादी था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार में कोई भी धर्म के आधार पर कोई बंटवारा किसी चीज़ का नहीं। लेकिन दूसरी पार्टी ये इल्ज़ाम लगाती है कि बीजेपी की दंगे कराती थी, सांप्रदायिकता को लेकर वो सरकार बनाती थी, या वोट बैंक उनका बढ़ जाता था, क्योंकि हम उनकी सरकार चल रही है तो कोई दंगा नहीं है। लेकिन जब दूसरी पार्टियों की सरकार होती थी तो इल्ज़ाम इन पर ही आता था, ये शुरू करते थे कुछ ना कुछ। तो उन्होंने कंट्रोल क्यों नहीं किया? भाई इनकी सरकार है तो उन्होंने कंट्रोल कर रखा सब कुछ। जब उनकी सरकार थी वो भी कंट्रोल करते, ऐसा माहौल पैदा करते। तो इसमें तो आरोप में कोई दम नहीं है, क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे का लगा रहता है। बिल्कुल, मोहम्मद जी का कहना है कि अगर विपक्ष को यह आरोप है कि सांप्रदायिकता का भाव बीजेपी द्वारा पैदा किया जाता था, तो जब उनकी सरकार होती थी उन्हें रोकना चाहिए था। इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, चलता रहता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज अफरीदी जी। आने वाले चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह का? खड़े हो जाओ, खड़े। देखिए, आने वाला चुनाव जैसे कि 19 अप्रैल को है, सबको पता है। आने वाला चुनाव पूरी तरीके से विकास की धुरी के ऊपर है। कोई चीज़ होती है कि अभी 10 दिन की, कोई 20 दिन की। अब जो चुनाव है हम पिछले 10 साल को देख के कर रहे हैं। केंद्र में हमें पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार मिली है, और पिछले 7 साल से राज्य में हमारे भाजपा की सरकार है। ये चुनाव पूरी तरीके से उस जो विकास का इंजन हमारा चला था, अब उसको दौड़ाने का है। आप पिछले 10 साल को विकास मत मानिए, अब आप सोचिए ये तो एक ट्रेलर था, आगे हमें देश को कहाँ लेके जाना है। अगला चुनाव हमारा इस विकास के इंजन को बढ़ाने का है। आपका शुभ नाम? सुभाष चंद्र शर्मा जी। आप राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्राह्मण सभा। मेरा ये कहना है कि ये जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में आज तक का ब्राह्मण इतना बुद्धिमान है, और बुद्धि बिना तो है ही नहीं, वो पैदल है। ब्राह्मण देश का जो ऊंचाई तक ले जाएगा, ब्राह्मण उसे सपोर्ट करेगा, उसे वोट देगा, वो पार्टी की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण तो उसे देगा जो राष्ट्र के हित में काम करेगा। मोदी जी ने दुबई में भी बना दिया, और विश्व का नंबर 1 लीडर है।
तो मूर्ख होगा वो आदमी जो मोदी जी को वोट देगा। अगर राष्ट्र का नाम ऊंचा करना है तो भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल जो है उन्हें हम वोट देगा। ब्राह्मण समाज टोटल वोट देगा। कहने वाला कुछ ही कहता रहो पर ब्राह्मण से समर्पित है। धन्यवाद जी। ब्राह्मण समाज उसी को वोट देगा जो राष्ट्र के लिए काम करता है, ये इनका कहना था। आइए वहाँ को सज्जन मौजूद है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रजवीर सिंह एडवोकेट, फिलहाल मैं रिटायर्ड पेशकार जिला जोधपुर। और इस टाइम मुझे सामाजिक संस्थाओं से मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जाट जनपद जाट महासभा का विभिन्न पदों पर रहा हूँ। अब की बार शर्मा जी के देवी सिंह समाज का भी बड़ी मेहरबानी रही जो उन्होंने वीरेंद्र विचार मंच का उन्होंने मुझे नाम किया। मैं वर्मा पार्क को बिलोंग करता हूँ। अंकित बिहार वर्मा पार्क जितने भी छोटे छोटे मोहल्ले हैं, ये विकास जो करता है उसको ही वो क्वेश्चन करें। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूँ। यानी विकास को लेकर वोट किया जाता है। विकास को लेकर वोट देंगे। और जो है का माहौल बना हुआ, मैं सरकार का किसी का नाम नहीं, वो माहौल किसी भी आदमी के अंदर नहीं है। रात को चला जाओ या दिन में, इस माहौल जो माहौल बना हुआ था, मैं नाम किसी पार्टी का नहीं, ना किसी शासन का नाम नहीं बता। आदमी दिन में निकलना परेशानी में मान रहा था, चैन छिन रही थी, लोगों को वो गड़बड़ हो रही थी, लेडीज का आना जाना बंद था। आज रात को भी लेडीज घूम सकती है। आदित्यनाथ जी ने जो ये चलाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी आदमी भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ एकदम